हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये करते रहिए। तो मैं आज का करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ा मैं बोलना चाहूँगी कि जो खुद को मजबूत बना लेते हैं वो हर तूफान को रास्ता दिखा देते हैं, है ना? कि खुद को मजबूत बनाइए और देखिए कि चाहे कोई भी मुसीबत हो तो वो खुद ही आप लोग हैंडल कर लेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेबी सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने नए अध्यक्ष सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष किससे या कौन बने, है ना? तो ये इसका ना थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो नंबर वन क्या है? आलोक मिश्रा। ठीक है, दूसरा है नारायण मूर्ति, और तीसरा है संजय शेखर, और चौथा है तुहिन कांता होगा जी। यहाँ पे ये कांत नहीं, ये कांता होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये देख लीजिए, तुहिन तुहिन कांता है, और इसका स्पेलिंग भी ये सही ई होगा। ठीक है, ये सुधार लीजिएगा। तो ये फ़ोटो देख लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सेबी आखिर है क्या, है ना? तो इसमें इसका तो फुल फॉर्म हो गया कि भारतीय प्रतिभूति विनय बोर्ड है सेबी। ठीक है ना? तो पहले हम देख लेंगे इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1988 में। ठीक है, और ये गैर संवैधानिक संस्था के रूप में हुआ था। ठीक ना, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। ठीक है ना? तो और इसको फिर ये कार्य को लागू कब किया था? ये किया था अपना कार्य करने के लिए लागू किया था ये 30 जनवरी, लिखते जाइएगा आप लोग, है ना, 1992 में। ठीक है, तो ये सेबी करता क्या है? जो भारत का है ना, इसका कार्य सिक्योरिटी और भारतीय निवेशकों की जो हितों की रक्षा करना, उसमें धोखाधड़ी हो या किसी से जो बॉन्ड पेपर पे साइन वाइन होता है ना, या शेयर मार्केट, ये सभी से रिलेटेड ना ये सिक्योरिटी देता है और उसकी देखरेख करता है, न्याय का निर्णय करता है ना? तो चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू बोल रहा है कि टू क्या बोल रहा है कि विश्व लंग कैंसर या फेफड़ा कैंसर, ये इंग्लिश में ही है, लंग कैंसर या फेफड़ा कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया, है ना? तो ये मनाया गया था 1 अगस्त को। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया था? 1 अगस्त को, है ना? तो इस वर्ष का थीम क्या रखा गया है कि मजबूत, और अभी कर देती हूँ ना। तो इसका क्या है? मजबूत एक साथ फेफड़ों के कैंसर जागरूकता के लिए एकजुट, है ना? मजबूत एक साथ फेफड़ों के कैंसर की जागरूकता के लिए एकजुट हुए। तो अब हम देखेंगे कि इसका रीजन क्या होता है, आखिर ये फेफड़ा कैंसर होता क्या है ना? तो जब ये फेफड़ों की कोशिकाएं, ये सेल्स होते हैं ना, वो अनियंत्रित रूप से इसमें वृद्धि होने लगती है ना? जो कैंसर होता ही है कि सेल्स में जब इसका बढ़ने की प्रक्रिया नहीं रुकती है ना, तो वो किसी भी, या फिर लंग कैंसर हो, फिर या फिर स्टमक का हो, या फिर माउथ का हो, तो जहाँ भी सेल्स बढ़ना अनियंत्रित होती है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है ना? तो हम देखेंगे इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि जो धूम्रपान करते हैं उससे होता है, फिर एयर पॉल्यूशन से होता है, और अनुवांशिक ये जेनेटिक रीजन भी होते हैं कुछ, जिससे लंग्स कैंसर होता है, और कुछ रसायनों के संपर्क जो इस फेफड़ों के लिए हानिकारक होती है ना, तो उससे भी ये लंग कैंसर होता है। तो अब इसके लक्षण भी तो कुछ होंगे ना, कि जो लंग कैंसर होता है तो उसके लक्षण भी कुछ दिखेंगे। देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ना इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप जब जूम करके ना पढ़ लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ वैसे। ठीक है, तो देखिए, एयर पोल्यूशन हो गया, स्मोक हो गया, है ना, टबैको का, फिर ये क्या है, ऑल एयर पोल्यूशन है, और ये सेकेंड हैंड स्टोमक, ओके, स्मोक, सॉरी। तो ये बोलते हैं कि जब कोई स्मोक करता है और उसके सिगरेट सिगरेट वगैरह उससे लेके अगर कोई धूम्रपान करता है, उससे भी ये लंग कैंसर होता है। तो अब लंग कैंसर के लक्षण क्या है कि कोई कैसे पहचानेगा कि उसको लंग कैंसर हो रहा है ना? तो पहला तो क्या होता है ना कि हड्डियों में दर्द होने लगता है। जब जब आपको मतलब जिसको भी होता है वो ऐसा फील होने लगे कि हड्डियों में पेन हो रहा है,
फिर आवाज़ में थोड़ा बदलाव आ जाता है, जो आपका रियल का आवाज़ है ना उसमें बदलाव आ जाएगा, और फिर वज़न कम होने लग जाएगा, और थकान सी लगेगी, और साँस लेने में तकलीफ होगा, खून की कमी होगी, और लगातार खांसी थोड़ा-थोड़ा होने लग जाएगा, है ना? तो ये सब सारे लक्षण हैं, तो आप डॉक्टर से दिखाएँ। मतलब आप लोगों ने, मतलब जिसको भी है, तो ये क्या है, लंग्स कैंसर का लक्षण है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के बारे में तो आप लोग जान रहे होंगे, है ना? इनको कौन नहीं जानता, ठीक है? तो आगे हम बता देते हैं थोड़ा इनके बारे में कि जन्म शताब्दी, इनका जन्म शताब्दी अभी इस साल होगा, तो वो किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त, है ना? 7 अगस्त को 7 अगस्त देखिए, 7 अगस्त को प्रतिवर्ष कृषि दिवस मनाया जाएगा, है ना? कौन सा सरकार अभी ये घोषणा की है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा, कृषि दिवस। तो ये कृषि से संबंधित होंगे तभी ना। तो देखिए, ये इसका पहले हम आंसर देख लेंगे, कौन सा सरकार ये घोषणा की है, तो महाराष्ट्र सरकार, है ना। तो अब देखिए, इसमें डॉक्टर ये है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं, ये सभी सुने होंगे कि हरित क्रांति के जनक हैं, है ना। वर्ल्ड के तो बॉरलॉग थे, और ये इंडिया के हैं ये एम.एस. स्वामीनाथन, जो भारत को भूख के मुंह से बाहर निकाले, है ना। तो अब ये मैं थोड़ा बता देती हूँ कि भारत में हरित क्रांति कब आई थी। तो ये 1960 का दशक था, और ये स्टार्ट हुआ था 1966 से 1967, है ना। तो हरित क्रांति में मैं एक टॉपिक बनाऊंगी, जब ज्योग्राफी में बता दूंगी क्या है। तो मैं थोड़ा एक लाइन बता देती हूँ कि हरित क्रांति में ना खद्यान्न का बहुत ज़्यादा उपज हुआ था, और अधिकतर गेहूँ और चावल का, है ना। तो मैं और बता देती हूँ, बस अभी ये जान लीजिए कि स्वामीनाथन जी हैं क्या, कौन, सॉरी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब बैन करेगा, है ना। तो एक कौन है, भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंग्लैंड, और चौथा है अमेरिका। तो ये किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब पे बैन करने का मतलब करेगा, तो ये है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये ज़रूरी भी है कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना, ये जो 16 साल होता है वो प्राथमिक एकेडमिक होता है, एकेडमिक एजुकेशन होता है, और उसमें अगर यूट्यूब से पढ़ाई ना करके वो अगर बुक्स से पढ़े तो ज़्यादा सही रहेगा, और मॉरलिटी वगैरह का विकास भी होगा, और खुद पे भी वो एजुकेशन पे फिर गेम वेम पे ध्यान दे पाएंगे। तो ये कौन सरकार ने निर्णय लिया है, ये करा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया सरकार की है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चलिए, सॉरी 5, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जुलाई 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम, ये चोर चेल पांड्य वाला देखे होंगे आप। मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ, ये चोर चेर और पांडे, ये ना दक्षिणी भारत में त्रिगुट हुआ था ना संघर्ष, वो इसके लिए ये फेमस थे तभी। तो इसके सबसे प्रतापी राजा हुए थे राजेंद्र चोल प्रथम, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जुलाई 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में उसके जो नौसैनिक अभियान था ना, नौसैनिक अभियान के 1000वां वर्ष अभी था, है ना। तो 1000वां वर्ष, तो ये ऑब्वियस है कि ये 1000 का ही सिक्का, और ये देख लीजिए इसमें भी दिख रहा है कि 1000वां ये वाला सिक्का है, इस तरह का दिखता है। तो वो कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किए थे, तो 1000 रुपये का, है ना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, आप एक बार नज़र दौड़ा लेंगे एक दो बार, और स्पीड बढ़ा के 1.5 1.25 में, तो जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है ना। तो ये टैरिफ मैं पहले समझा देना चाहूँगी कि टैरिफ है क्या, है ना। तो टैरिफ एक प्रकार का टैक्स, या कर बोल लें, या टैक्स, है ना। तो टैक्स ये किस पे लगेगा,
टैक्स आगे टैरिफ किस पे लगता है? तो जब हम किसी देश जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये हमारा भारत है ना? तो ये भारत से जितना भी वस्तु का मान लीजिए उत्पादन हुआ, तो जब हम किसी देश को भेजते हैं ना, मतलब कि इसको निर्यात या आयात बोलिए, है ना? तो जब हम किसी देश को भेजते हैं तो कोई भी देश इस माल को खरीदने के लिए ना उसके लिए पैसा लगाता है कि चलो ये टैरिफ के रूप में लगा रहे हैं हम इतना %, तभी हम माल खरीदेंगे आपका देश का, है ना? तो ये टैरिफ समझ गए। और निर्यात पे भी लगता है, निर्यात पे लगता है और आयात पे, ये दोनों लगता है ना? ये एक तरह का सर्विस तो हो गया ना, निर्यात भी एक तरह का सर्विस हो गया और आयात भी एक तरह का सर्विस हो गया, है ना? तो ये आयात और निर्यात पे लगने वाला टैक्स या फिर कर बोल लीजिए, तो उसे बोलते हैं टैरिफ, है ना? यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ आप देख लेंगे, ठीक है? तो आयात निर्यात पे जो सेवाएं शुल्क होता है उसे टैरिफ बोला जाता है। तो अमेरिका क्या बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिए हैं, तो 25%, है ना? तो 25 को थोड़ा मिटा देती हूँ, फिर मैं थोड़ा समझा देती हूँ, खराब लग रहा है ना? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशंस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ना? तो चलिए, हाँ, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25%, है ना? तो अब ये बोलिएगा मैम पहले क्या था? तो पहले टैरिफ ओनली 2.2% था। अब देख लीजिए कितना ये इंक्रीज़ किया है ना? तो ये 12.8% का वृद्धि हुआ है ना? ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा फिर हमारा निर्यात तो अब हम देखते हैं कि फिर यूएसए हमारा इम्पोर्टेंस इतना क्यों है अगर हम उसके निर्यात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए भारत, अगर मान लीजिए भारत 100% निर्यात करता है ना, तो भारत का कुल 100% निर्यात का 20% केवल यूएसए में होता है। अब सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है ना? तो ये 20% भारत करता है, तो इसी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है। अगर ये 25% सीधे 2.2% से बढ़ाकर 25% कर देगा, तो सोचिए ये भारत का निर्यात में क्या असर पड़ेगा, है ना? भारत को काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो भारत यहाँ ना करके फिर कहीं और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक व्यापार इनको क्या बोलते हैं कि बाज़ार ढूंढना पड़ेगा, है ना? तो ये बहुत सही नहीं है इंडिया के लिए, हमारे इकोनॉमिक के लिए। तो आज तो इतना ही क्वेश्चन था। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर देते तो लेंदी हो जाता है क्लास। मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड ना कुछ, जैसे कि क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड मुझे समझ में भी तो आना चाहिए। अब टैरिफ का दिया, टैरिफ है ही क्या, है ना? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए आज का क्लास में समाप्त करती हूँ। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें और ध्यान रखें अपने फैमिली का और अपना भी, और पढ़ते रहें। मेहनत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मैं कहना चाहूँगी कि समय और शिक्षा का ही सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। अगर हम समय को सही उपयोग करेंगे तो, और समय और शिक्षा दोनों का अगर हम सही उपयोग करेंगे तो हमें सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिए और सकारात्मक सोचिए और खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि खुद पे विश्वास ही सबसे बड़े साहस, और ये साहस करते रहें। थैंक यू, नमस्कार।